लोग हैं कि जो पप्पू यादव को पुलिसिया जुल्म पुलिसिया आतंक के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उनको अविलंब कार्रवाई किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बिहार में सियासी बवाल है। बिहार में सियासी बवाल है, उनके कार्यकर्ता भी आक्रोश में हैं और विपक्षी पार्टियां भी गुस्से में हैं। विपक्षी पार्टियों की नाराजगी भी है। आज कांग्रेस सड़क पर उतरी, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक खबर यह भी है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक ताजा अपडेट यह भी है कि तेजस्वी यादव ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। यानी कि कांग्रेस के बाद, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बाद अब पप्पू यादव को तेजस्वी यादव का साथ भी मिला है। हालांकि इसकी उम्मीद कम थी। कल तक आरजेडी या तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन आज तेजस्वी यादव का बयान आया है। तेजस्वी यादव से जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी से जुड़े मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को नीट छात्रा कांड से जोड़ दिया और उन्होंने कहा कि आजकल तो तानाशाही चल ही रही है, दोषियों को बचाया जाता है, निर्दोषों को फंसाया जाता है। नीट छात्रा मामले में तो हम कई बार हम लोगों ने ट्वीट किया है और लिखा भी है। विधानसभा में लगातार हमारे एमएलए हम सब मामले को उठा रहे हैं और तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच को लेकर कहा कि हम पहले भी सीबीआई जांच हो रहा है, तो उस जांच का क्या मतलब है। तो पप्पू यादव का नाम तेजस्वी यादव ने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि आजकल तानाशाही चल रही है, दोषियों को बचाया जाता है, निर्दोषों को फंसाया जाता है। तो पप्पू यादव का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन साथ दिया। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि दोषियों को फंसाया जाता है, निर्दोषों को बचाया जाता है। उतने खुलकर नहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव पप्पू यादव के साथ, लेकिन खुलकर खड़े दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन खड़े दिखाई दे रहे हैं, समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। पप्पू यादव को तेजस्वी यादव का साथ मिला है, ऐसा माना जा सकता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पूरी तरह से पप्पू यादव के समर्थन में है। न सिर्फ राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने पप्पू यादव के समर्थन में, कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं ने पप्पू यादव के समर्थन में ट्वीट किया। राहुल गांधी ने इस पूरी कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया। राहुल गांधी ने इस गिरफ्तारी को नीट छात्रा कांड से जोड़ दिया। बल्कि आज पटना में कांग्रेस सड़क पर भी उतरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने। वो पूरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और इससे अंदाजा लगाइए कि बिहार में किस तरह का सियासी बवाल, और ये बवाल किस तरह से बढ़ता जा रहा है, राजनीतिक रूप से ये कितना तूल पकड़ता जा रहा है, जो पप्पू यादव की गिरफ्तारी का मामला है। हम लोग हैं कि जो पप्पू यादव को पुलिसिया जुल्म पुलिसिया आतंक के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उनको अविलंब कार्रवाई किया जाए। इतने पुराने मामले में किस तरह वारंटी को गिरफ्तार किया गया? अगर वारंट था तो 8 महीने से कहाँ थे? तो प्रशासन का पूरा रवैया गलत था। हम है कि बिहार सरकार जो एसटीएफ दीपक कुमार को बताया जा रहे हैं, वो खास सरकार के आदमी हैं, वो खास जगह उनका पोस्टिंग होता है और सरकार को खुश करने के लिए ही वो किसी तरह गए थे कि पप्पू यादव को हम बेइज्जत करने के रिहाई की मांग कर रहे हैं आप लोग। वो तो न्यायिक प्रक्रिया है, 1-2 दिन में वो केस क्लोज हो चुका है। टेक्निकल रूप से वो जिंदा करके इनको गिरफ्तार किया गया उस केस में। वो केस खत्म है, केस में कोई जान नहीं है। कोर्ट जिस दिन खुलेगी उनकी रिहाई हो जाएगी। जंतर मंतर पर पप्पू यादव आज धरना देने वाले भी। हाँ, यो उनके बिहाफ में भी धरना चल रहा है और बहुत बड़ा धरना हो रहा है। बहुत समाजसेवी, समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग उपस्थित हैं। उनके बिहाफ पप्पू यादव के बिना भी ये आंदोलन आगे चलता रहेगा। आज हम लोग प्रोटेस्ट इस बात पे किए हैं कि जिस तरीके से पप्पू यादव जी को डिटेन किया गया है घर से एक अपराधी की तरह, जो एक माननीय सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और जिस तरीके से पुलिस अपने ड्रेस में न जाकर सिविल ड्रेस में गुंडा की तरह जाकर उनको अरेस्ट किया है, तो ये बहुत शर्मनाक है। उन्होंने एक गरीब बेटी, एक लड़की का, एक छोटी सी बच्ची का
आवाज उठाया है, जिसकी मर्डर की गई है, हत्या की गई है, और उसको सिर्फ दबाने के लिए पप्पू यादव को चेक एंड बैलेंस करना चाह रही है सरकार। क्या पप्पू यादव रिहा हो पाएंगे? पप्पू यादव ने ऐसा क्या जुल्म किया है? चेक बाउंस का जो केस होता है, चेक बाउंस का केस में क्या होता है आप मुझे बताइए। नेगोशिएबल एक्ट जो होता है उसमें क्या होता है? वो तो एक किया गया है, वो 32 साल 31 साल पुराना ये है। 24-25 में इनके पास वारंट अगर था पुलिस के पास, तो 24-25 झाल बजा रहे थे। उस समय उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? वो तो खुलेआम पूरे इलेक्शन में घूम रहे थे। तो अभी आप अचानक से जब नीट मामला गरमाया हुआ है, तो उस समय ही क्यों घर पे जाके रात के 11 बजे आप अरेस्ट करते हैं? और एक सांसद से जिस तरीके से आप बात करते हैं, इसी तरीके से हिंदुस्तान के सारे सांसद से पुलिस बात करती है क्या? नीट मामले को लेकर जंतर मंतर पर धरना भी देने वाले थे। देखिए, नीट मामले को लेकर अब पूरे देश में आवाज उठेगी, लेकिन मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है पूरे तरीके से इस चीज को गुमराह कर कर, भ्रमित कर कर नीट मामले को दबाना चाहती है। आपको मुजफ्फरपुर गृह बच्ची वाला जो कांड हुआ था, उसमें क्या हुआ? आप सीबीआई को गया, क्या हो गया? बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जो सीबीआई में जाने के बाद 15 साल 20 साल बाद इंसाफ आता है। मतलब ठीक वो उसी प्रकार इंसाफ है जिसमें एक टाइटल सूट जो जमीन का चलता है, 20 साल बाद जजमेंट देता है, तब तक एक पीढ़ी समाप्त हो गया होता है। तो बस इसी प्रकार का आज आप लोग क्या किए? आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जिस तरीके से बिहार में लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ हम लोग पुतला दहन किए हैं, ताकि वो संज्ञान ले और इस पे कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर, जो प्रशासन ने सिविल ड्रेस में जिस तरीके से सांसद महोदय को अपमानित करने का काम किया है, अगर वो मुजरिम थे तो वो सुबह में भी वो कर सकते थे, एक दिन पहले कर सकते थे। ओम बिरला को नोटिस कर सकते थे कि आपके सांसद है, और उनको नोटिस देने के बाद पप्पू यादव को, उनका तो गृह ऐसा नहीं है केंद्रीय सरकार द्वारा आवंटित है दिल्ली में, वहां आप नोटिस भेज सकते थे। जब वो खुद ही आए हैं यहाँ पे न्यायालय के पास अपने केस को लेकर, जब उनको पता चला है, तो आप आनन फानन में इनको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं रात के 11 बजे?